सभी को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। फिर क्या था, बिना सोचे समझे उनमें होड़ लग गई। वे अलग अलग दिशाओं में 100 कदम की दूरी नापने लगे। मज़ेदार बात यह थी कि 100 कदम चलने के बाद हर पंडित को अपने सिर पर चंद्रमा दिखाई दे रहा था, जिससे प्रत्येक को यह विश्वास हो गया कि चंद्रमा ठीक उसी के सिर पर है। बस उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया। गोपाल तो वहीं सो गया। रात भर बेचारे पंडितों ने चंद्रमा की ओर देखते देखते 2 बीघा जमीन खोद डाली। सुबह हुई, अब चंद्रमा भी दिखाई देना बंद हो गया। थके हारे पंडितों ने शोर मचाया और एक दूसरे से पूछा, कहीं दूसरे को तो मणि नहीं मिल गई? लेकिन कोई मणि होती तो मिलती। उनके शोरगुल से गोपाल की नींद खुली। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा, वाह भैया, तुमने तो सारा खेत खोद डाला। पंडित गुस्से और थकान से बेहाल थे। वे चिल्लाए, झूठे, मक्कार, हमने तो सारा खेत खोद डाला, लेकिन सुगदामणि तो कहीं नहीं मिली। उसने विनम्र स्वर में समझाते हुए कहा, बंधुओं, चंद्रमा का अर्थ है सिर, और सिर के भीतर कौन होती है? बुद्धि। बुद्धि ही तो हमारे सुख का कारण है, और यही विवेक तो सुगदामणि है। किंतु मेरे भाई, जब यह अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष के नीचे दब जाती है तो यही दुग्धा बन जाती है। हमारा विवेक खो जाता है और हम दुखी होते हैं। अब आप बताइए, मनुष्य की बुद्धि, उसका विवेक ही सब प्रकार के सुख देने वाली सुगदामणि है या नहीं? गोपाल की बात सभी को अच्छे से समझ आ चुकी थी। अब अपनी बुद्धिमानी पर गर्व करने वाले पंडितों को अपनी करनी पर पछतावा होने लगा। उनके सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी और गोपाल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। गोपाल ने कहा, भाई, माफ़ी की क्या बात है? मैं तो हृदय से तुम्हारा आभार प्रकट करता हूँ कि तुमने रात भर कठिन परिश्रम करके मेरा सारा खेत तैयार कर दिया। पंडित अपना समूह लेकर वहाँ से चले गए। बच्चों, जान लो, हम ईर्ष्या, द्वेष या क्रोध में आकर जो भी काम करते हैं उसका परिणाम बुरा ही होता है। इसलिए बच्चों, हमें दूसरों से ईर्ष्या न करके उनके गुणों को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। तो बच्चों, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और सुनें तथा रेखांकित शब्दों तथा शब्दार्थों को लिखकर याद करने का प्रयास करें। धन्यवाद।